हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए जो है उसका शेड्यूल जो है वो एनडी की तरफ से जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जो टाइम आपको मिला है तो इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि जो टाइपिंग के रूल हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं वही टाइपिंग के रूल आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। फुल कोशिश रहेगी, एकदम तार्किक तरीके से बताऊँगा कि आपको आसान भाषा में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको अलर्ट करूंगा, प्लस के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे आप अगर करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें इंग्लिश में 300 वर्ड होंगे जो आपको टाइप करने होंगे, और हिंदी में 250 वर्ड होंगे। हर पैसेज जो होता है, जैसे हिंदी का 250 वर्ड होंगे एक पैसेज होगा, प्लस कहीं इंग्लिश का 300 वर्डों का एक पैसेज होगा। ये 10-10 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। 10 मिनट समय मिलेगा आपको। हिंदी जो टाइपिंग होगी वो मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पर होगी, ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते हैं 25 मार्क्स का होगा ये आपको, और 25 नंबर की जो ही इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो यानी दोनों टाइपिंग मिला के हिंदी इंग्लिश 50 नंबर की टाइपिंग होगी, ठीक है। हिंदी में जो 25 वर्ड WPM आपको मतलब क्वालिफाइंग है, प्लस के 30 वर्ड जो है WPM वो इंग्लिश में क्वालिफाइंग है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर बीच में कोई दिक्कत होती है, आप मतलब ड्यूरिंग टाइपिंग कुछ दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बाद में इन मतलब ड्यूरिंग टाइम में जो है आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे कि मतलब कीबोर्ड गड़बड़ हो गया और आप टाइपिंग करते हुए गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग टाइम है वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर से वहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो है टाइम लॉस नहीं होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर जो है टाइपिंग शुरू होने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मतलब हर मतलब उसमें देते हैं, जैसे यूपी प्लस आयु में भी दिया था कि 5 मिनट का टेस्ट देते हैं आप, कि मतलब आप 5 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि कीबोर्ड सही है, माउस सही कि नहीं सही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हो सकता है कि पैसेज बहुत टफ आ जाए और 5 मिनट की टाइपिंग आप ना कर पाओ तो नर्वस भी होते हैं, प्लस को हो सकता है कि पैसेज बहुत ईजी आ जाता है और पता चला कि जो मेन एग्ज़ाम है, जो मुख्य एग्ज़ाम है, उससे बहुत ईजी आ गया और ये बहुत वहाँ पर वो टफ आ गया और ये ईजी आ गया। तो मतलब वो जो एक वो होता है ना, एक नर्वस मतलब पैदा हो जाती है। जितनी हमारी स्पीड घर पर होती है उससे यहाँ पर कम चली जाती है, या कुछ दिक्कत होती है ना एग्जाम से तुरंत पहले ना, वो इफेक्ट डालता है नेगेटिव, ठीक है। तो हो सके कोशिश करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ चेक करना चाहिए कि जो की हैं वो सारे काम कर रहे हैं बस कि नहीं, बस इतना चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस ना करिए। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट का जो टेस्ट होता है ना, उसमें कुछ भी होगा, सकारात्मक हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले अगर नकारात्मक हुआ तो फिर आपका जो तुरंत एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, उस पर नेगेटिव असर डाल सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है। इस वजह से प्रैक्टिस से बचिएगा, ठीक है। सीधे एग्जाम में एंटर करिएगा। सिर्फ की जो है आपको जो है प्रेस करना है और चेक करना है कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह है कि इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा तो इंग्लिश का जो है 14 हो सकता है, होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्लस के हिंदी का 18 होगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कुछ कम ज़्यादा लगता हो तो आप जो है वहाँ पर ऑप्शन प्लस माइनस का होगा। अगर नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इन्विजिलेटर से कह के आप सही करवा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट और है दोस्तों, हर वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस आपको देना है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि यू आर माई ब्रदर, तो यू आर इसके बीच में एक सिंगल मतलब स्पेस देना है, ठीक है। ये नहीं कि डबल स्पेस दे देंगे। डबल स्पेस देने पर क्या होगा कि वो एरर काउंट होगा, याद रखिएगा। अब एरर में क्या क्या है ये भी देख लीजिएगा। अगर आपने कोई वर्ड जो है ऑलरेडी पैसेज में लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम हिंदी में लिखा है, या इज इंग्लिश में लिखा है, या आर इंग्लिश में लिखा है, अगर उसको आपने लेफ्ट कर दिया तो वर्ड जो अगर लेफ्ट हुआ ना तो फुल एरर काउंट होगा, ठीक है। अगर जो है स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ग्रामर लिखा है, ठीक है, उसमें आपने एक ग्रामर लिखा, उसमें आर मिस्टेक कर दिया, तो ये भी फुल काउंट होगा, ठीक है। पैसेज में कुछ नहीं है, वो आपसे गलती से कुछ लिख जाता है, ठीक है, तो उससे भी फुल मतलब मिस्टेक काउंट होगा। प्लस के पंचुएशन है, जैसे कि मतलब डबल कामा, इन्वर्टेड कामा वगैरह जो होता है, अगर वो छूट जाता है, ये सिंबल वगैरह छूट जाते हैं, तो ये भी जो है फुल मतलब एरर काउंट होगा। जो कि पैसेज में दिए हैं आप नहीं, मतलब आपसे गलती हो गई, आप काउंट नहीं लिख नहीं पाए, तो ये जो है फुल एरर काउंट होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका जो है, अगर आप पैसेज में कुछ वैसा नहीं है और आपने एक्स्ट्रा कुछ टाइप कर दिया, जैसे मान लेते हैं कि कोई लाइन में जो है इज नहीं लिखा है, या एम नहीं लिखा है, आई नहीं लिखा है, और आपने एक्स्ट्रा मतलब ऐसे लिख दिया, जैसे कि ये डबल लिख दिया, जैसे कि आई है तो आई एक बार फिर लिख दिया, फिर आई लिख दिया, तो ये जो है क्या होता है कि ये जो है मिस्टेक को जो है मतलब इग्नोर करेगा, इसका कोई एरर काउंट नहीं होगा, ठीक है।
इसमें जो है जो जैसे कि एस्केप की है या ऑल फंक्शन जो की होती हैं, F1 F2 फंक्शन की होती है, टैब की होती है या डिलीट की जो की होती है, होम की होती है, और एंड है या इंटर वगैरह है, ये कंट्रोल जो किया होती हैं, ये यहाँ पर डिसेबल रहेंगी। ठीक है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है टाइपिंग के दौरान। ठीक है, अब इसमें एरर कैसे काउंट होते हैं दोस्तों? इसमें जो है जो फुल एरर होते हैं हिंदी में 10 गलती पर जो है 10 गलती पर 1 नंबर कटेगा आपका हिंदी में, और इंग्लिश में अगर आप 12 गलतियां करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जो अपना जो कीबोर्ड है ना, वो कंप्यूटर टेबल पर रखना। ठीक है, इससे क्या होता है, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, और आसानी से जो है टाइप कर सकते हैं। आपका जो कीबोर्ड है ना, वो आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपनी चेयर देख लीजिएगा। हालांकि चेयर बहुत कंफर्टेबल होती है, मैंने यूपी ट्रिपल सी का जो है टाइपिंग दी, बहुत कंफर्टेबल होती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको जो है आप ज़रूर जो है नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको भी चेंज करवा लीजिएगा। ये जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस पर गौर करिएगा कि जो टाइपिंग शुरू होने से जो है, जैसे कि टाइपिंग स्टार्ट हुई तो एकदम से आप तेज़ी से स्पीड से जो है टाइपिंग ना करिएगा एकदम से। इससे क्या होता है कि हड़बड़ाहट में गलतियां ज़्यादा होती हैं, और एक बार गलती होगी तो बार बार गलती होती है। इससे आप क्या होंगे, नर्वस हो जाएंगे। ठीक है, आपकी उंगलियां जो गलत की पर जाएंगी, बार बार गलत की पर जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे, और आपका जो है क्या बोलते हैं, एक दिमागी संतुलन ना बिगड़ जाता है वहाँ पर है। ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना, कम से कम मेरे हिसाब से कम 1 मिनट या 50 से 70 60 सेकेंड तक आप कम से कम जो है बहुत स्लो टाइप करिएगा। चाहे आप जितनी स्पीड में टाइप करते हो, चाहे बिल्कुल स्पीड आपकी कम हो। ठीक है, आप वहाँ पर स्लो टाइप करिएगा 1 मिनट तक, मैक्सिमम 1 मिनट से 50 से 60 मिनट 70 मिनट सेकंड तक, सॉरी। ठीक है, आप जो है बहुत ही स्लो टाइप करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो है हाथ की उंगलियां जो है ना, वो की को वहाँ पर जो नया कीबोर्ड है ना, उस पर जो है वो एकदम एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद गलतियाँ कम होंगी, वो आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से टाइप करते हुए चले जाएंगे। फिर भी अगर गलतियां होती हैं तो आप तुरंत जो है बैक स्पेस का इस्तेमाल करके उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप जो है बहुत बड़े वर्ड हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए कंटिन्यूसली लिखा हुआ है, उसमें आया वर्ड आ गया, तो आप उसको जो उसमें कोई एरर है तो तुरंत कर लीजिए। चूँकि आप अगर उसमें थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो आपकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप जो है मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत कम है तो कंटिन्यूसली जैसे वो शब्द लिखा उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, एरर हुआ है, तो उसमें आप अगर एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे, इससे आपका क्या समय जो है वो बेकार चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, और टारगेट क्या है कि आपको पैसेज कंप्लीट करना है। आपको पैसेज जो है 250 हिंदी और 300 इंग्लिश का जो पैसेज आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पैसेज कंप्लीट करना। अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप पैसेज कंप्लीट करिए, पहले टारगेट करिए। ठीक है, और उसको जल्दी से जल्दी करीब 8 से 9 मिनट में सबमिट करिए। उसके बाद में 8 मिनट में सबमिट करिए, उसके 8 मिनट में जो कंप्लीट करिए, उसके बाद जो आपके पास समय मिल रहा है, फिर आप जो है जल्दी जल्दी से आप जो है जो भी एरर है उसको सही कर सकते हैं। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी स्पीड कम है, और जिनकी स्पीड ज़्यादा है तो वो अपने तुरंत जो है उसको सही करके वो आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उनकी स्पीड है वो मैनेज कर लेंगे। जिनकी स्पीड स्लो है तो वो जल्दी से टारगेट, अगर कोई छोटा हो, जैसे कि मान लेते हैं आर है, उसमें मिस्टेक होगी तो सही कर लीजिए। ठीक है, और बहुत बड़े वर्ड में मिस्टेक हो गई है तो आप प्लीज़ जो है टाइम से जो है पैसेज कंप्लीट करके उसको फिर बाद में जो है तुरंत सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टारगेट जो है ना वो पैसेज कंप्लीट करना है। और वैसे भी जो है गलतियाँ 10 हिंदी में गलतियाँ होंगी तब आपका 1 कटेगा, 1 नंबर कटेगा, और 12 इंग्लिश में गलतियाँ होंगी तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और गलती भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10-15 बहुत मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ना करिएगा तो बेहतर ही है। ठीक है दोस्तों, इस बार का कटअप के हिसाब से मुझे लग रहा है कि नंबर कम से कम आप जो 45 प्लस दोनों में होना चाहिए। मेरे हिसाब से 23 नंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी की बात नहीं है, आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, आपको नंबर लाने हैं और प्लस के क्वालिफाइंग भी होना है। ठीक है, कई लोगों को देखा है कि जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, 23 नंबर हैं, 24 नंबर लाए हैं, लेकिन वो मतलब जो क्वालिफाइंग है 25 वर्ड WPM जो है वो उनका मतलब उससे पास नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं हो पाए, ऐसे इंग्लिश में। तो आपको जो है क्वालिफाइंग होना है और नंबर लाने हैं, एक्यूरेसी की कोई बात नहीं इसमें है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट, जो रूल थे प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत लोगों से आपने इन सारी बातों को सुन रखा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और स्पष्ट हो जाएँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको मदद ही मिलेगी, आई होप। ठीक है,
अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों।